विकास की बात है तो सारी मूलभूत सुविधाएं जितनी है सरकार ने उतना काम किया है। नहीं, शराबबंदी तो सफल है। रोजगार तो मिला है। आज युवा इनके साथ बढ़ चढ़ के रहेंगे। हम लोग नीतीश कुमार को देखेंगे और जयंतराज कुशवाहा नया कैसे आएगा नहीं आएगा उसका कोई गारंटी है? नहीं, बदलाव नहीं करेगा। जो मेरा सरकार है वही सरकार को हम चाहते हैं। अमरपुर विधानसभा के भदरिया गांव में हैं और यहाँ पे हमारे साथ कई लोग हैं और इनसे जानते हैं इस बार जो विधानसभा चुनाव होना है इसमें लोगों का क्या मूड है, क्या इस बार बदलाव होगा, वर्तमान विधायक पुनः रहेंगे या बिहार की विकास हुआ है या नहीं। क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार जी। नीरज जी, बिहार का चुनाव होना है और इस बार जो है कि कई मुद्दे हैं, तो एक आपके लिए क्या मुद्दा होना चाहिए जो कि इस बार चुनाव में हो? देखिए, मुद्दा की बात करें तो मुद्दा तो कुछ है ही नहीं। जहाँ तक विकास की बात है तो सारी मूलभूत सुविधाएं जितनी है सरकार ने उतना काम किया है और हम लोग चाहेंगे कि फिर से नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार बने तो विकास की और गंगा बहेगी और तेज रफ्तार से विकास होगा। और मुद्दा के रूप में कुछ नहीं है, हल्का फुल्का अगर कोई मुद्दा है भी तो वो मुद्दा जो है आने वाले पंचवर्षीय योजना में फिर वो लिया जाएगा और उसको फिर विकास का रूपरेखा दिया जाएगा। जी, जैसे कि विपक्ष दल के लोग लगातार जो है एक शराब का मुद्दा लेकर चलते हैं कि इस बार जो है बिहार बदलाव को लेकर के शराब बड़ी मुद्दा रहने वाली, क्या लगता है आपको? नहीं, शराबबंदी तो सफल है और मैं अगर कहूं तो शराबबंदी सफल केवल कानून और प्रशासन का ही नहीं है, उसमें हम आम जन को जागरूक होना पड़ेगा। और जहां भी शराब की इस तरह की कोई चर्चाएं होती हैं तो उसके लिए प्रशासन है, तुरंत उनको सूचित कर उस पर कार्रवाई की जा सकती है। और आप विगत कुछ दिनों में देखे होंगे कि शराब के बहुत बड़े माफिया जो हैं बॉर्डर पर सील कर दिए गए हैं, उनका घर नीलाम हुआ है। इस तरह के कानून व्यवस्था के साथ शराब उराब कहीं कुछ नहीं है, ये सुचारू रूप से चल रही है। कुछ लोगों को, कुछ तबकों को, कुछ विपक्ष को ये मुद्दा लगता है लेकिन ये कोई मुद्दा है नहीं। तो क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या पुनः वही? जी नहीं, पुनः वही सरकार रहेगी और एनडीए की सरकार रहेगी और हम लोग चाहते हैं कि सुशासन में जिस तरह अमन चैन से जी रहे हैं हम लोग आगे भी जिएंगे इसी तरह। जी, जैसे कि इन्होंने कहा कि जो वर्तमान में है वही रहेंगे क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंजनी कुमार हुआ। आपसे एक सवाल रहेगा, युवा के लिए सरकार क्या कर रही है अभी तक? युवा के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। अभी हाल फिलहाल जो है सभी युवाओं को जिनका ग्रेजुएशन हो गया है उनके लिए 1,000 रुपया प्रति माह देने का काम कर रही है। जी, सिर्फ इसी से होगा या युवा कहते हैं कि कहीं ना कहीं रोजगार की कमी है, पलायन हो रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोजगार तो मिला है। आज आप देख सकते हैं अभी हाल फिलहाल कुछ साल पहले लगभग 1.25 लाख लोगों को टीचर में बहाली हुई, तो उसमें तो युवा ही आए। और पुनः अभी हाल फिलहाल हमें लगता है कि 2-4-5 दिन में TRE 4 की भी वैकेंसी आ रही है, इसलिए सबको रोजगार भी मिलेगा। सरकार ने अभी अपने किसी यात्रा के दौरान बोला गया कि 1 लाख युवाओं को रोजगार और जॉब 1 करोड़ लोगों को मिलेगा, तो उसमें सरकार काफ़ी काम कर रही है। तो क्या इस बार चुनाव में युवा इनके साथ रहेंगे या नहीं? युवा इनके साथ बढ़ चढ़ के रहेंगे, जिसमें कहीं कोई शक नहीं है। मतलब पुनः वही सरकार? हाँ, पुनः वही सरकार। एनडीए के साथ नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार मोदी जी के ही शासन में ये चुनाव लड़ा जाएगा और हमारे यहाँ पुनः फिर से जयंतराज कुशवाहा ही आएंगे। जैसे कि इन्होंने कहा कि जो वर्तमान सरकार है उन्होंने 1 करोड़ बहाली की बात कही है और युवा जो है उनके साथ इस बार बढ़ चढ़ कर साथ में रहेंगे। और भी लोग उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मतदान होगा जाति पे होगा या फिर विकास पर? इस बार भी विकास पे ही होना चाहिए। क्यों? विकास कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि कम हुई है। नहीं, बहुत हुई है। क्या क्या हुई है? बहुत चीज़ें, मतलब उतना तो नहीं बता पाएंगे जी, लेकिन इतना ज़रूर देखते हैं कि हम लोग शांतिपूर्वक से बढ़िया से कमा दमा के अपना रोजी पालन कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार फिर से वही सरकार रहेंगे? वही सरकार, फिर से वही सरकार। जी, जैसे कि इन्होंने भी कहा कि विकास तो हुआ ही है क्षेत्र में। और भी लोग उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा तो इस बार किनको आप लोग देखेंगे यहाँ पे? हम लोग नीतीश कुमार को देखेंगे और श्री नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे। यहाँ से आप बदलाव करेंगे या वही चेहरा रहेगा अमरपुर विधानसभा? अमरपुर विधानसभा से वही चेहरा रहेगा, वही पुराना वाला। जैसे कि इन्होंने कहा कि हम जो है फिर से उसी चेहरा को इस बार यहाँ से जिताने वाले हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी विकास किया है। क्या लगता है कि अमरपुर में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या क्या आपने देखा विकास में? यहाँ
बहुत चीज़ हुआ है। जी जो बिजली सुविधा मिलना चाहिए किसान को, या कम धरना रोड और सब चीज़ का, वही सब चीज़ का सुविधा है। तो इस बार मतलब कि आप किस चेहरे को देखना चाहेंगे यहाँ से? यहाँ पर जो है वर्तमान में वही जयंतराज कुशवाहा। मतलब जयंत राज कुशवाहा। लोग तो यहाँ पे लगातार बता रहे हैं कि इस बार जो है कि जो भी नया चेहरा आएगा विपक्ष से तो उनको इस बार देखा जाएगा। वो सब काय के लिए देखेंगे? जो पहले से काम कर रहा है उसको बढ़िया कर रहा है तो उसी को काय देखेंगे। नया कैसे आएगा नहीं आएगा उसका कोई गारंटी है? जी मतलब जो विकास कर रहे हैं उनके साथ, वो उसी के साथ रहेंगे। जी जैसे कि इन्होंने कहा कि लोगों का क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ जो विकास कर रहे हैं उनके साथ ही रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शुभम कुमार। जी युवा हैं आप, युवा की क्या मांग है इस बार? कोई नहीं, युवा का क्या मांग रहा है? युवा को सब काम दे ही रही है सरकार। जी युवा तो कहते हैं कि हम युवा एक ऐसा पीढ़ी है जो कि इस बार जो है पलायन की ओर है और सबसे बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में पलायन ही रहने वाला। क्या लगता है आपको? नहीं, पलायन तो अब जो काम यहाँ भी सरकार दे ही रही है। अब जिसको अब बाहर जाना है तो जा रहे अपने मन से। सरकार तो यहाँ भी रोजगार दे ही रही है। जी वैकेंसी पे वैकेंसी दे रही है। जी वैकेंसी की बात अगर हम बात करें तो सरकार कई युवाओं का या लोगों का ये कहना है कि बिहार में जो है आरक्षण का दिक्कत है, बाहरी लोगों को यहाँ रोजगार दे रहा है बल्कि बिहारी को नहीं मिल पा रहा। क्या लगता है इसमें? नहीं, बाहरी को तो अब सरकार बंद कर दे जॉब देने के लिए। बाहरी को तो यही मुद्दा तो नहीं रहने वाला इस बार चुनाव? नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। तो इस बार क्या चाहते हैं आप, वही चेहरा या फिर नया चेहरा अमरपुर विधानसभा से? नहीं, वही चेहरा रहेंगे क्योंकि सरकार काफ़ी काम करे और एनडीए की सरकार रहेगी और अमरपुर से हमारे जो नेता है वही रहेंगे, जयंतराज कुशवाहा जी। हुई उन्होंने कई सारी बातें कही और हमारे साथ एक बुजुर्ग है, उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपको? शंकर राम। जी शंकर राम जी, क्या क्या लाभ मिल रहा है अभी एनडीए की सरकार में? वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है, हाँ, और बिजली का मिल रहा है जी, और सड़क गली का कुची का सब ठीक मिल रहा है, और अमरपुर जाने की भी सुविधा था। मतलब सब सुविधा मिल रहा है, सब सुविधा मिल रहा है। तो क्या चाहते हैं इस बार विधानसभा चुनाव जो होगा बदलाव कीजिएगा? नहीं, बदलाव नहीं करेगा। जो मेरा सरकार है वही सरकार को हम चाहते हैं। जी उसी सरकार को चाहिए? जी नीतीश बाबू को चाह रहे हैं और जयंतराज को चाह रहे हैं। मतलब बहुत काम किया, बहुत कम किया है। जैसे कि अभी आपने सुना कि यहाँ पे हमारे साथ युवा भी थे, बुजुर्ग भी थे। सभी का एक ही बात है कि जो वर्तमान सरकार है उन्होंने हर लोगों को अच्छी तरह से देखा, चाहे युवा हो, वृद्ध हो या बच्चे हो, सबके साथ एक व्यवहार किया गया और विकास की तो गंगा बह गई बिहार में। इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि फिर से एक बार वही सरकार। बांका से दीपक कुमार की रिपोर्ट।